देखिए, रांची का जंतर मंतर यानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। 14 दिन गुजर चुके हैं छात्रों के आंदोलन को और इस बीच पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली वालों का दौरा शुरू हो चुका है। यानी दिल्ली से आए पत्रकारों का, दिल्ली से आए इन्फ्लुएंसर्स का और दिल्ली से न जाने कौन कौन पहुंच रहे हैं। और भाई, नेशनल टीवी ने जब इस नेशनल चैनल ने जब इस आंदोलन को अपने स्क्रीन पर शेयर किया है तो लोगों को यह पता लग रहा है कि रांची में चल क्या रहा है, ऐसा ही कहा जा रहा है। बहरहाल अभी उस मुद्दे में नहीं पड़ना। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। आज दिल्ली से आयशा अध्यक्ष नेहा बोरा पहुंची रांची। ये उस वक्त की तस्वीर है जब नेहा बोरा मुलाकात कर रही थी छात्रों से। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में नेहा बोरा पहुंची थी और ये मुलाकात उस समय छात्रों से हुई थी। और मुलाकात के दौरान जब वो छात्रों को संबोधित कर रही थी तो नेहा बोरा ने कहा कि झारखंड के छात्रों पर पूरे देश की नजर है। जी हाँ, पूरा देश निगाहें लगाए बैठा है कि झारखंड के छात्रों के लिए वहां की सरकार क्या फैसला लेती है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि वो झारखंड के छात्रों को सलाम करती हैं। साथ ही साथ उन्होंने उन बिंदुओं पर भी लोगों को आगाह किया, सरकार को आगाह किया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हैं और वो गड़बड़ियां आज शुरू नहीं हुई, वो 11 से 13 या 14वीं जेपीएससी नहीं है, वो पहली जेपीएससी से जो गड़बड़ियां शुरू हुई वो आज तक चल रही हैं। तो सबसे पहले तो जेपीएससी रद्द की जाए, इसके साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल में जो गड़बड़ियां हुई है उसे भी रद्द कराया जाए और नए तरीके से यानी फुल रिफॉर्म की बात कही नेहा बोरा ने। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्या सरकारें इतनी अक्षम हैं कि इन परीक्षाओं को वो खुद कंडक्ट नहीं करा सकती? अगर नहीं करा सकती हैं तो ऐसी गड़बड़ियां होती रहेंगी। इसलिए सरकारों को ये चाहिए कि वो खुद ऐसी परीक्षाएं आयोजित कराएं, क्योंकि जो कंपनियां, जो निजी एजेंसियां इन परीक्षाओं को अपने हाथ में लेती हैं उनका शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता और इसलिए ये सारी गड़बड़ियां होती हैं। क्या कुछ कहा है अपने संबोधन में नेहा बोरा ने, सुनिए। छात्र आंदोलन को जीवित रखने की, अपने भविष्य के लिए, रोजगार के लिए लड़ने की, उसको मेरा बहुत बहुत सलाम है। इस वक्त देश भर में जो छात्र आपको देख रहे हैं, आपसे बहुत बहुत जो तमाम साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, साथियों का चौथा दिन है, 5वां दिन है, मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि किस तरीके का कष्ट शरीर में महसूस होता है जब साथी भूख हड़ताल पे बैठते हैं। तो जो सब साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं इस स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है और इस मंच से वो मांगे नहीं जाएंगे हम हमारी धांधली सामने आई। वो जेपीएससी जो पहले और दूसरे एग्जाम से घोटाले पे घोटाला देखता हुआ जा रहा है और आज 14वें जेपीएससी में भी हम देखते हैं कि पूरे देश भर में जेपीएससी का ये जो एग्जाम है, परीक्षा है, वो बदनाम है कि अगर होगी तो उसमें धांधली होगी, अगर होगी तो उसमें परीक्षा होगी। तो ये जो जेपीएससी की परीक्षाएं होती हैं उसको करवाने के लिए एक सुचारू व्यवस्था हो और अविलंब तुरंत 14वें जेपीएससी को रद्द किया जाए, उसकी जगह री एग्जाम की डेट और शेड्यूल घोषित किया जाए ताकि सही समय पे भर्तियां हो सके। ये पहली डिमांड जिसका हम समर्थन यहाँ से जता रहे हैं। दूसरी डिमांड कि जेएसएससी सीजीएल में जो घोटाला हुआ, जिसकी मार छात्रों को झेलनी पड़ रही है, उसको भी रद्द किया जाए और री एग्जाम तुरंत करवाया जाए। हमारी अगली डिमांड कि ये जो पूरे देश भर में सरकारें चलती हैं जिनको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए छात्रों की परीक्षा करवाने की। हम देखते हैं कि झारखंड में पीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसी है जिसको ब्लैकलिस्ट किया है दूसरे राज्य में, जिसको ब्लैकलिस्ट किया है खुद जेएसएससी ने, वो प्राइवेट एजेंसी परीक्षा करवा रही है यहाँ पे। इस तरीके की प्राइवेट एजेंसियों का कोई काम नहीं है परीक्षा करवाने में, शिक्षा देने में। हर एग्जाम
सरकारी रूप से किया जाए, ताकि अगर कोई भी अनियमितता हो, कोई भी पेपर लीक हो, कोई भी करप्शन हो, तो सीधे सरकार का हम गिरबान पकड़ेंगे, उससे जवाबदेही लेंगे। तो ये तमाम जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, जो बीच में घुस करके हमारे भविष्य को, इस देश के भविष्य को, इस झारखंड के छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं, इन प्राइवेट एजेंसियों को तुरंत रद्द करना होगा और सारी जिम्मेदारी परीक्षा करवाने की सरकार को लेनी होगी। हम इन डिमांड्स पे इस मंच से अपना समर्थन देते हैं। हम यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं, देश भर से आए हुए छात्र अगर वो इस आंदोलन को देख रहे हैं, तो आपसे बहुत प्रेरणा ले रहे हैं। मैं उन सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी कि आप झारखंड की तरफ रुख करिए, छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दीजिए। वो छात्र जो झारखंड भर से इस आंदोलन को देख रहे हैं, उन छात्रों से अपील करूंगी कि यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे साथियों का समर्थन कीजिए, यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे साथियों का आप समर्थन कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप सबके आंदोलन को मेरा हुल जोहार और सलाम पेश करती हूँ। आप इसी तरीके से लड़ते